बटन दबेगा, परमाणु बम निकलेगा, फटने के लिए गिर पड़ेगा और चंद सेकंड में धरती पर वो होगा जो पिछले 7 दशक में नहीं हुआ। दुनिया में अगर तीसरा एटम बम फटेगा तो हिरोशिमा से कई गुना अधिक विध्वंसक होगा। नागासाकी में जो हुआ उससे कई गुना अधिक विनाश होगा। अब के छोटे परमाणु बम भी लिटिल और फैट बम से ज्यादा शक्तिशाली हैं। इतने ताकतवर कि उनके जमीन पर गिरते ही जर्रा जर्रा थर्रा उठेगा, आसमान में अंधेरा छा जाएगा, धरती शोलों से लाल हो जाएगी, लोग पल भर में जीते जी खाक में बदल जाएंगे, ना पेड़ पौधे बचेंगे और ना ही इंसान। धरती पर जगह जगह बन जाएगा खुला कब्रिस्तान। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे शक्तिशाली शख्स ने परमाणु खतरे को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन का कहना है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जोखिम पिछले 60 वर्षों में सबसे अधिक है। बाइडेन ने परमाणु खतरे की तुलना क्यूबा मिसाइल संकट से की, जिसने 1962 में दुनिया को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया था। एटम बम के फटने का काउंटडाउन शुरू हो गया था। बाइडेन की माने तो फिलहाल वैसे ही हालात बने हुए हैं, क्योंकि मॉस्को यूक्रेन पर परमाणु हमले की चेतावनी बिना किसी झिझक के कर रहा है। पुतिन खुलकर एटम बम की बात करते हैं। मॉस्को के मशहूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस यानी MGIMO के प्रोफेसर रह चुके राजनीतिक वैज्ञानिक वालेरी सोलोई ने बाइडेन से भी बड़ा दावा किया है। वालेरी सोलोई ने पुतिन को लेकर एक नहीं कई सनसनीखेज दावे किए हैं। सबसे पहले पुतिन के परमाणु हमले को लेकर वालेरी सोलोई ने क्या दावा किया है, इसे सुनिए। К ситуации ядерного апокалипсиса гораздо ближе, чем во время Карибского кризиса. Причина коренится в президенте Российской Федерации Владимире Владимировиче Путине, который всерьез, более чем серьезно настроен продемонстрировать возможности ядерного оружия. द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदला जा सकता है, इसका अभ्यास भी कर चुकी है। और खासकर यूक्रेन युद्ध के मैदान में भारी नुकसान के बाद रूस की सेना ऐसा कर भी सकती है। आमतौर पर परमाणु हथियार दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार और दूसरे टैक्टिकल परमाणु हथियार यानी छोटे परमाणु बम जो सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। दुनिया की नजर अब पुतिन के नए वॉर प्लान पर टिक गई है। यूक्रेन में रूस की सेना लगातार पीछे हटती जा रही है। ऐसे में कीव के किले को ध्वस्त करने के लिए पुतिन हमले तेज कर सकते हैं। गोली बारूद और टैंक मिसाइलों से अगर काम पूरा होता नहीं दिखा तो आशंका है कि बौखलाए पुतिन ऑपरेशन TNW यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। Не может себе позволить потерпеть поражение. И у него остались в загашнике два инструмента. Значит, первый инструмент – это мобилизация, которую он использует. Второй инструмент – это демонстрация. Демонстрация возможностей ядерного оружия. अगर ये हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर यूक्रेन में रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से वार करता है तो यूक्रेन की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। खतरा इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि रूस खासकर पुतिन पर बहुत ही करीब से नजर रखने वाले वालेरी सोलोई ने बहुत बड़ी वार्निंग दी है। Реальное решение об использовании или в виде демонстрации, или на поле боя тактического ядерного оружия тоже принято. Вопрос в формах, времени. सवाल है, क्या यूक्रेन में गिरेगा छोटा एटम बम? क्या यूक्रेन के शहर ऐसे हो जाएंगे खत्म? पुतिन का 5 किलो परमाणु बम प्लान।
अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को लगता है कि अगले कुछ दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध में एटॉमिक कदम उठा सकता है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर स्कॉट डी बैरियर ने अमेरिकी संसद की सैन्य समिति को बताया है रूस पश्चिमी देशों को संकेत देने और अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए अपने परमाणु हथियारों पर अधिक निर्भर हो सकता है। स्कॉट डी बैरियर ने जो आशंका जाहिर की है उसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो युद्ध की बिसात पर पुतिन का अगला प्लान उस बम से धमाका करना है जिसे दुनिया तबाही का दूसरा नाम कहती है, परमाणु बम का नाम देती है, या कहें कि छोटे परमाणु बम के नाम से पूरी दुनिया डरती है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन क्षमता के तकरीबन 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं, जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपने जखीरे का सबसे खतरनाक बम यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने का मन बना चुके हैं। मॉस्को के मशहूर इंस्टीट्यूट MGIMO के प्रोफेसर रह चुके राजनीतिक वैज्ञानिक वालेरी सोलोई को भी यह अंदेशा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ छोटे न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा, क्योंकि पुतिन की इच्छा पूरी दुनिया पर राज करने की है। Кстати, состояние его здоровья таково, я уже упомянул, что у него возникает очень сильный соблазн захватить мир с собой. А он знает, что он уйдет в ограниченные сроки. И как же так? Он уйдет, а мир будет существовать. И мир его не запомнит. А зачем такому миру существовать, если в нем не будет такого замечательного вождя и гения всех времен и народов, как Владимир Владимирович Путин? Не обольщайтесь. Не надейтесь на то, что кто-то в России, внутри российского руководства остановит Владимира Владимировича. छोटे एटम बम रूस के सबसे महाविनाशक हथियारों में से एक है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को रूस ने शीत युद्ध के दौरान बनाया था। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है और यूक्रेन के शहरों को बर्बाद किया जा सकता है। रूस के छोटे परमाणु बमों को पारंपरिक मिसाइलों पर लोड किया जा सकता है। मिसाइल के तौर पर इस्कंदर मिसाइलों के जरिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से 500 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन देश में निशाना बनाया जा सकता है। यही नहीं, रूस के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम भी हैं जो पनडुब्बी या युद्धपोत से लॉन्च किए जा सकते हैं। इन पर भी ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फिट बैठते हैं। रूस का कैलिबर मिसाइल SN-30 समंदर में भी पनडुब्बी या जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और ये 1500 से 2500 किलोमीटर दूर तक निशाने को भेज सकता है। अब तक के यूक्रेन युद्ध में रूस अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों से भारी तबाही मचा चुका है, लेकिन अगर इन मिसाइलों के जरिए छोटे परमाणु बम गिरे तो यूक्रेन को कब्रगाह बनते देर नहीं लगेगी। खतरा इसलिए भी और बड़ा है क्योंकि रूस की सेना ने अपनी परमाणु बम गिराने वाली तोप को भी यूक्रेन युद्ध में उतार दिया है। परमाणु बम दागने में सक्षम रूस की इस तोप का नाम है 2S7 पियोन। परमाणु बम गिराने वाली रूस की ये तोप कैसे आग उगलती है, इसे देख लीजिए। रूस की ये तोप 37 किलोमीटर तक परमाणु बम से भरे गोले ऐसे ही दाग सकती है। रण क्षेत्र में तैनात इस तोप से अगर छोटे परमाणु बम छोड़ दिए जाएं, तो हालात सर्वनाश जैसे हो जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अगर पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल का आदेश देते हैं तो रूस की सेना कैसे जमीन से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकती है। युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों के बाद जापान घुटनों पर आ गया था और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अब ये आशंका पैदा हुई है कि 76 साल बाद पुतिन बड़े नहीं, अपने छोटे परमाणु बम का इस्तेमाल कर यूक्रेन को दहला सकते हैं।